अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बहुत ही अच्छे मूड के साथ मैं आपको बहुत अच्छा सा एक मैसेज देने वाली हूँ और वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि किसी को भी किसी भी काम के लिए नो कहते हुए, इनकार करते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कहीं उनको सामने वाले शख्स को बुरा ना लग जाए। और ये प्रॉब्लम हर दूसरे शख्स की है, इनफैक्ट मेरी भी हुआ करती थी। और इसको मैंने कैसे फ़ेस किया और कैसे जो है बेटा नहीं शोर मचाओ, कैसे मैंने ऐसे फ़ेस किया और किस तरीके से डील किया, तो आज मैं आपको थोड़ी सी वो टिप्स शेयर करूँगी। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम किसी का कोई काम नहीं करना चाहते या हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद हम उनको इनकार नहीं कर पाते, चाहे वो काम इतना ज़रूरी ना भी हो, बट हम उन्हें इनकार नहीं कर पाते। और इनकार इस वजह से नहीं कर पाते कि एक तो आपका लिहाज, आप यूँ कह लें लिहाज का चक्कर, एक होता है आपका लिहाज का चक्कर, और सेकेंडली आ जाता है आपका कि आप ये सोचते हैं कि कहीं वो इंटेंशनली वो हर्ट ना हो जाए, यानी आपके इनकार करने से उन्हें बुरा ना लग जाए। लेकिन सिर्फ इसी लिहाज के चक्कर और बुरा ना लग जाए सामने वाले शख्स को, आप अपने आप को बर्डनाइज़ कर लेते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट ना भी हो और आप उस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान टिप ये है कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो और आपने किसी को इनकार करना हो और आपने वो काम नहीं करना हो, या वो आपके इंटरेस्ट का काम नहीं है, या जो भी रीज़न हो एक्स वाई जेड, अगर आपने वो काम नहीं करना, तो उसके लिए ईज़ी वे ये है कि जो है उसके लिए ईज़ी वे ये है कि आप ये करें कि अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करें। अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करें, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू मस्ट नो दैट हाउ मच योर टाइम वैल्यूबल इज़। आप अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दें, आप अपने काम की लिस्ट बनाएं। आपको पता होना चाहिए, आपके पास टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होगी, आपको पता होगा आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपने किस वक्त क्या काम करना है, आपको कौन सी चीज़ करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। जब आपके वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल जब आपको अच्छी तरीके से मालूम होंगे, आपको आपकी टाइम मैनेजमेंट पता होगी, प्रायोरिटीज़ पता होगी, तो इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू से नो जेंटली टू एनीवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट वर्क, दैट पर्टिकुलर वर्क। सबसे पहली टिप यही है कि नो द वर्थ ऑफ योर टाइम एंड गिव वैल्यू टू योर टाइम। एंड इफ़ यू हैवंट डन सो अभी से आप अपने टाइम को वैल्यू दें। और वक्त ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कीमती है, तो अपने वक्त को एक तो इम्पोर्टेंस दें। वक्त को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वक्त जो है हमारी इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। एक तो अपने टाइम की मैनेजमेंट कर लें, प्रायोरिटीज़ सेट कर लें। जब आपको पता होगा कि आपने इस वक्त ये काम करना है, ये करना है, आपको आपके प्रिंसिपल, आपके रूल्स, आपकी वैल्यूज़, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होंगी, तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा कि आप सामने वाले शख्स को ईज़िली कह सकते हैं और कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। और आपको इसमें कोई गिल्ट भी नहीं होगा, कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी कि आपने किसी को दुख दे दिया या आपने किसी को मना कर दिया, क्योंकि वो आपको पता होगा कि ये आपके पास टाइम नहीं है एंड यू कैन नॉट मैनेज। यू कैन सिंपली से कि सॉरी, आई एम नॉट एबल टू डू दैट वर्क ऑन दैट टाइम बिकॉज आई एम स्केड्यूल्ड, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक रीज़न अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप बना के कह सकते हैं कि मेरा ये काम है, मैंने अपने इस टाइम पे ये काम करना होता है, ये काम करना होता है, जिसकी वजह से मैं ये टाइम मैनेज नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, दूसरी टिप ये है, जब आपने किसी को मना कर दिया तो डोंट फील गिल्ट इंटरनली। आपने ये नहीं सोचना कि अब मैंने कह दिया, वो क्या सोच रहा होगा, उसे बुरा लग रहा होगा, ये नहीं करना। और ये चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ आपने फिर ये करनी है कि नंबर 3 टिप, नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट गिव अ थॉट बिफोर सेइंग येस। अगर ये सब करने के बावजूद आप किसी को इनकार नहीं कर पा रहे, और अगर ये सब करने के बावजूद आपके अंदर लिहाज है और आप जो है इतना डेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप यस करने वाले हैं तो प्लीज़ गिव अ थॉट बिफोर सेइंग यस एंड जस्ट प्रायोरिटाइज एंड जस्ट गिव अ थॉट एंड देखें आप मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। और उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि ईजी वे में आप उन्हें कह सकते हैं कि आई गेट बैक टू यू, आई लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल, या एज सून एज आई गेट फ्री आई विल टेल यू, आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद यू। इस किस्म के डिफरेंट फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप यूज़ कर सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। तो उससे होगा ये कि यू जस्ट टेक टाइम टू थिंक कि आप अब ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप इसे मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते,
सकते ये काम आपके लिए करना हेल्पफुल है या इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। और जब आप इसको थॉट दे देंगे, गिव अ थॉट, सो उसके बाद जो है ईजी हो जाएगा कि आप येस कहेंगे या नो कहेंगे। सो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की कुछ टिप्स थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये मसला फेस करना पड़ता है और बहुत सारे लोग जो है नहीं इनकार कर पाते। तो आप इनकार ना करें, रूड ना हो, अपना बिहेवियर अच्छा रखें। लेकिन आपके मैंने ये जो टिप्स शेयर की हैं ज़रूर मुझे बताइएगा कि हेल्पफुल हैं कि नहीं। और अगर हेल्पफुल है मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके लिए लाइफ में भी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल, आई विल बी रियली हैप्पी। एंड जस्ट डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ के लिए आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं रिकॉर्ड करूं आप लोगों के लिए, या आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूं तो मैं ज़रूर वो कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला कि पहले मैं उस पर रिसर्च करूंगी। रिसर्च नहीं तो अगर मेरा एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें, वो बातें शेयर करूंगी जिनसे आपका, मेरा, हम सब का फ़ायदा हो सके। सो बिफोर गोइंग आई रिक्वेस्ट you all to subscribe to my channel for more upcoming videos and as you people know that I make educational, informational and motivational videos. So I'll see you in my next video.